बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। आज हम एम इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर जो है लिटरेरी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, उसमें एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द आइडियल ट्रेजिक हीरो का, उस पर बात करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। नो पैसेज इन द पोएटिक्स, पोएटिक्स में कोई इक़्तिबास ऐसा नहीं है या पैराग्राफ ऐसा नहीं है विद एक्सेप्शन ऑफ फ्रेज कैथारसिस, जिसमें कैथारसिस का टुकड़ा, फ्रेज, जुमला एक्सेप्शन मुस्तस्ना हो, यानी इसको ना डिस्कस किया गया हो। हैज़ अट्रैक्टेड सो अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल अटेंशन, इसने बहुत ज़्यादा तवज्जो तनकीदी हासिल की है। एज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, जैसे कि उसका मसाली ट्रेजिक हीरो का तस्वुर है। द फंक्शन ऑफ अ ट्रेजिडी इज़ टू अरोज द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर इन द स्पेक्टेटर्स। ट्रेजिडी का मकसद होता है उसका कि वो उभारे जज्बात तरस के और खौफ के इन द स्पेक्टेटर्स, देखने वालों के। एंड एरिस्टोटल deduces the qualities of his hero from this essential function। एरिस्टोटल ने निकाली हैं खूबियाँ अपने हीरो की इस ज़रूरी फंक्शन के अंदर से। एन आइडियल ट्रेजिक हीरो शुड बी गुड, अच्छा होना चाहिए, बट नॉट टू गुड और परफेक्ट, बहुत अच्छा और परफेक्ट ही होना चाहिए। फॉर द फॉल ऑफ अ परफेक्टली गुड मैन फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, क्योंकि जवाल एक परफेक्टली अच्छे आदमी का खुशहाली से बदहाली की तरफ वुड बी ओडियस, बदबूदार होगा, एंड रिपेलेंट और घनौना होगा फॉर द स्पेक्टेटर्स, तमाशाइयों के लिए। हिज फॉल विल आल्सो नॉट अरोज द प्रॉपर सेंटिमेंट ऑफ पिटी, उसका जवाल अगर नहीं पैदा करेगा मुनासब जज्बा तरस का। फॉर ही इज़ नॉट लाइक अस, वो हमारे जैसा नहीं होता। एंड हिज अनडिजर्व फॉल, और उसका गैर मुस्तहिक जवाल जो है वुड ओनली शॉक एंड डिस्गस्ट, सदमा पहुँचाएगा और काबिल नफ़रत होगा। मोर ओवर हिज मार्टरडम, उसकी शहादत इज़ अ स्पिरिचुअल विक्ट्री, रूहानी फ़तह होती है। एंड द सेंस ऑफ मॉरल ट्रायम्फ, और जो अखलाकी फ़तह होती है, ड्रोन्स डूब जाती है, डुबो देती है द फीलिंग्स ऑफ पिटी, तरस के जज्बात को। द परफेक्टली गुड मैन और द सेंट इज़ सेल्फ इफेसिंग, मुकम्मल तौर पर अच्छा आदमी या सेंट, सूफ़ी, वली, दरवेश, सेल्फ इफेसिंग, ख़ुद सामना करने वाले होते हैं, अपने अंदर काफ़ी ताकत रखते हैं। एंड अनसेल्फिश, और बेलॉस होते हैं। सो ही टेंड्स टू बी पैसिव एंड इनएक्टिव, तो उसका रुझान होता है सुस्ती और इनएक्टिव, और ये भी सुस्ती ही की तरफ इशारा है। ड्रामा ऑन दी अदर हैंड रिक्वायर्स फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, ड्रामे का दूसरी तरफ जो उसकी ज़रूरत होती है वो एक मौसर मिलिटेंट फौजी एंड कॉम्बैटिव हीरो, लड़ने वाला हीरो होता है। हाउएवर इन क्वाइट रिसेंट टाइम्स, हाल ही के वक्त में, बोथ बर्नार्ड शॉ एंड टी एस इलियट हैव अचीव्ड आउटस्टैंडिंग सक्सेस विद सेंट्स एज देयर ट्रेजिक हीरोज़। हाल ही में बर्नार्ड शॉ और टी एस इलियट ने हासिल की है नुमायाँ कामयाबी विद सेंट्स, यानी दरवेशों और को पेश करके ट्रेजिक हीरो अपनी बुक्स में। सिमिलरली द स्पेक्टिकल ऑफ एन अटरली विकेट पर्सन, स्पेक्टिकल मतलब तस्वीर, मुकम्मल तौर पर एक बदमाश आदमी की, पासिंग फ्राम प्रॉस्पेरिटी टू डिवर्सिटी, वो खुशहाली से अगर बदहाली की तरफ गुजरता है या आता है। मे सेटिस्फाई आवर मॉरल सेंस, ये हमारी अखलाकी हिस्स को तो मुतमिन कर देगा, बट लैक इन रोजिंग प्रॉपर ट्रेजिक सेंटिमेंट्स, लेकिन इसमें कमी होगी उठाने में हमारे अंदर मुनासब अलमनाक जज्बात, किसके? पिटी एंड फियर, यानी तरस और खौफ के। बिकॉज सच अ पर्सन इज़ नॉट लाइक अस, क्योंकि ऐसा शख्स हमारे जैसा नहीं होता। एंड इज़ फॉल सीम्स टू बी वेल डिजर्व, और उसका जवाल बिल्कुल दुरुस्त और मुस्तहिक दिखाई देता है। एंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक। सो इट एक्साइट्स नीदर पिटी नॉर फियर, लेकिन ये हमारे अंदर ना तो तरस और ना ही खौफ पैदा करता है। दस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के मुताबिक परफेक्टली गुड एज वेल एज अटरली विकेट पर्सनस, एरिस्टोटल के मुताबिक मुकम्मल तौर पे अच्छा और मुकम्मल तौर पे बदमाश शख्स आर नॉट एट ऑल सूटेबल टू बी हीरोज़ ऑफ ट्रेजिडीज़, ट्रेजिडीज़ के हीरो के लिए मुनासिब नहीं है। हाउएवर एलिज़ाबेथन ट्रेजिडी हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इवन विलन्स लाइक मैकबथ, मलका एलिज़ाबेथ के दौर की जो ट्रेजिडीज़ थी उसने वजाहत की है कि विलन्स जैसे कि मैकबथ कैन सर्व एज अ प्रॉपर ट्रेजिक हीरोज़, एक मुनासिब हीरो के तौर पर पेश किया जा सकता है जैसे मैकबथ। एंड देयर फॉल कैन अरोज अ स्पेसिफिक ट्रेजिक इमोशन ऑफ पिटी, और उसका जवाल मखसूस अलमनाक जज्बा तरस का पैदा कर सकता है। इट नीड्स हाउएवर द जीनियस ऑफ शेक्सपियर, लेकिन इसके लिए शेक्सपियर जैसी जहानत चाहिए टू इवॉल्व ट्रेजिक विलन्स, के वो घुमाए ट्रेजिक विलन्स को, बदमाशों को, ऑफ दिस टाइप, इस किस्म के। हिज विकेटनेस इज़ ऑन अ ग्रैंड लेवल, उसकी बदमाशी एक बहुत बड़े सतह पर। इट इज़ इंटेलेक्चुअल, ये जहानत वाली है। एंड रेजोल्यूट, और इरादे वाली है। इट अराइजेज द क्रिमिनल अबाउ द कॉमन प्लेस, ये एक आम जगह से एक
क्रिमिनल यानी मुजरमाना शख्स को ऊपर उठाता है, एंड गिव्स टू हिम अ सॉर्ट ऑफ डिग्निटी, और उसको अजमत देता है। द फॉल ऑफ सच अ पावर इवोक्स, इस तरह की ताकत का जवाल इवोक्स उभारता है सर्टन ट्रेजिक फीलिंग इन अस, हमारे अंदर एक मखसूस जज्बात, और एटलीस्ट अ ट्रेजिक सिंपथी, और कम अज़ कम हमारे अंदर अलमनाक हमदर्दी तो ज़रूर पैदा करता है। इट इज़ नॉट द पिटी वन फील्स फॉर द अनमेरिटेड सफ़रर, ये तरस नहीं है जो महसूस किया जाता है फॉर द अनमेरिटेड सफ़रर। अनमेरिटेड कहते हैं जिसमें कोई खूबी ना हो, सफ़र वो कहते हैं जो मुब्तला होने वाला, यानी वो जो क्रिमिनल के पीछे बात हो रही थी। बट इट इज़ सेंस ऑफ लॉस, ये नुकसान की एक हिस्स है, एंड रिग्रेट ओवर द वेस्ट, और एक चीज़ के ज़ाया होने का अफसोस है, रिग्रेट, और मिस यूज़ ऑफ सच स्प्लेंडेड गिफ्ट्स, और गलत इस्तेमाल है ऐसे शानदार तहाइफ का जहानत के। प्रोवाइडेड अ पर्सन हैज़ सम रिडीमिंग क्वालिटी, मुहैया की जाती हैं शख्स को, हीरो को यानी आइडियल ट्रेजिक हीरो को रिडीमिंग क्वालिटी, कुछ निजात वाली खूबी, करेज, इंटेलेक्ट, ब्यूटी, विट एंड पैशनेट डिवोशन। डिवोशन कहते हैं खुद को बेवकफ़ करना। हेयर अगेन वन माइट परहैप्स ऑफर अ डिफेंस ऑफ एरिस्टोटल, यहाँ दोबारा फिर शायद कोई ये दफा कर सकता है एरिस्टोटल का, एज ही हैज सेड, जैसे वो कह चुका है, दैट कम्प्लीटली अ डिप्रेव्ड पर्सन, के बिल्कुल महरूम शख्स, इज़ नॉट फिट टू बी अ ट्रेजिक हीरो के लिए मुनासिब नहीं है। वन कुड ईजिली एग्री दैट मैकबथ वॉज नॉट कम्प्लीटली डिप्रेव्ड, कि मैकबथ मुकम्मल तौर पर महरूम नहीं था। फॉर यहाँ क्योंकि की सेंस में है। ही पोसेस्ड इनऑर्डिनेट कर्ज, वो एक मुनासिब जुरत रखता था। इन दिस कनेक्शन इट वुड बी पर्टिनेंट टू रिमेंबर दैट एरिस्टोटल्स कंक्लूजन्स आर बेस्ड ऑन द ग्रीक ड्रामाज विद विच ही वॉज फेमिलियर। इस लिहाज से ये बात बड़ी अजीब लगेगी याद करना कि एरिस्टोटल के जो नताइज हैं उसकी बुनियाद ग्रीक ड्रामा पर है जिससे वो फेमिलियर वाकिफ़ था। एंड सेकेंडली दैट ही लेज डाउन द क्वालिफिकेशन ऑफ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो, ले डाउन वो पेश करता है आइडियल ट्रेजिक हीरो की जो क्वालिफिकेशन यानी उसके जो क्वाइफ हैं, उसकी जो सलाहियत है, जो खूबियाँ हैं आइडियल ट्रेजिक हीरो की। एंड हेयर ही डिस्कसेस व्हाट इज़ द बेस्ट, या वो बेहतरीन की बात करता है, नॉट व्हाट इज़ गुड, अच्छा क्या है उसकी नहीं। ऑन द होल हिज व्यूज़ आर जस्टिफाइड, उसके जो नज़रियात हैं वो तस्दीक शुदा हैं। फॉर क्योंकि इट रिक्वायर्स द जीनियस ऑफ अ शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर की ही जहानत की ज़रूरत है। टू अरोज सिंपथी, की हमदर्दी पैदा की जाए। फॉर एन अटर विलन और अ सेंट, किसी दरवेश सूफ़ी के लिए, और अटर विलन मुकम्मल तौर पर एक विलन के लिए। हैविंग रिजेक्टेड परफेक्शन एज वेल एज अटर डेप्रेविटी, रद्द करते हुए मुकम्मल तौर पर दुरुस्त इंसान का, आदमी का, और मुकम्मल तौर पर एक बदमाश आदमी का, महरूम आदमी का डेप्रेविटी एंड विलनी और बदमाशी का। एरिस्टोटल पॉइंट्स आउट दैट एन आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन, दरमियाने तबके का शख्स होना चाहिए। अ मैन नॉट प्री एमिनेंटली जस्ट, पहले से ही मशहूर इंसाफ वाला नहीं होना चाहिए। एंड वर्चुअस, ना नेक होना चाहिए। हुज मिसफॉर्चून, जिसकी बदकिस्मती या कमज़ोरी, हाउएवर इज़ ब्रॉड अपॉन हिम, उसके ऊपर तबाही लेके आए। नॉट बाय वाइस, ना बुराई की वजह से, और डेप्रेविटी, ना किसी महरूमी की वजह से, बट बाय सम एरर ऑफ जजमेंट, किसी अंदाजे की गलती की वजह से वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इन शॉर्ट द आइडियल ट्रेजिक हीरो इज़ अ मैन हु स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, दो हदों के दरमियान में खड़े होने वाला शख्स जो है वो आइडियल ट्रेजिक हीरो होना चाहिए। ही इज़ नॉट एमिनेंटली गुड और जस्ट, उसको अच्छा और इंसाफ वाला पहले ही नहीं होना चाहिए। दो हालांकि ही इंक्लाइंस टू द साइड ऑफ गुडनेस, लेकिन उसका रुझान जो है, इंक्लाइंस जो है वो अच्छाई की तरफ होना चाहिए। ही इज़ लाइक अस, वो हमारे जैसा होता है। ही हैज़ सो मच ऑफ अ कॉमन ह्यूमैनिटी, उसमें आम इंसानियत होती है। टू अरोज आर इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी भी उभारता है। एंड सिंपैथी, और हमारी हमदर्दी भी। एंड ही इज़ आइडियलाइज्ड वन, और उसको एक मसाली बना के पेश किया जाता है। एरिस्टोटल सेज दैट द ट्रेजिक हीरो इज़ नॉट डिप्रेव्ड और विशियस, एरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजिक हीरो जो है वो महरूम और विशियस और ख़तरनाक नहीं होना चाहिए। ही इज़ आल्सो नॉट परफेक्ट एट द सेम टाइम, ना ही परफेक्ट होना चाहिए। हिज मिसफॉर्चून इज़ ब्रॉट अपॉन हिम बाय सम फॉल्ट ऑफ हिज ओन, उसकी बदकिस्मती उसके ऊपर नाजल होनी चाहिए, आनी चाहिए किसी गलती की वजह से, मिसफॉर्चून बदकिस्मती की वजह से। इन दिस कनेक्शन द ग्रीक्स वर्ड यूज्ड हियर इज़ हमाशिया, इस लिहाज से, इस ताल्लुक़ के लिहाज से एक यूनानी वर्ड हमाशिया इस्तेमाल किया गया है। द रूट मीनिंग ऑफ हमाशिया यानी जड़ वाला बुनियादी मतलब जो हमाशिया का है, इज़ मिसिंग द मार्क, निशान, किसी निशानी को मिस कर देना है। सो द ट्रेजिक हीरो फॉल्स नॉट बिकॉज ऑफ सम वाइस, तो ट्रेजिक हीरो जवाल का शिकार होता है ना सिर्फ किसी बुराई की वजह से और डेप्रेविटी, और ना ही किसी महरूमी की वजह से, बट बिकॉज ऑफ मिस कैलकुलेशन, गलत हिसाब लगाने की वजह से, ऑन हिज पार्ट, अपनी तरफ से। हमाशिया इज़ नॉट अ मॉरल फेलिंग, हमाशिया से मुराद अखलाकी गलती नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड रादर लूजली
लेकिन बदकिस्मती से इसका तर्जमा किया गया है बड़े ढीले अंदाज में एज अ ट्रेजिक फ्लॉ। इसमें अलमनाक नुक्स कहा जाता है इसको बाय ब्रैडले की तरफ से क्रिटिक है। एरिस्टोटल हिमसेल्फ डिस्टिंग्विश हमाशिया फ्रॉम मॉरल फेलिंग। एरिस्टोटल ने खुद जो है वो डिस्टिंग्विश अलहदा किया है हमाशिया को अखलाकी गलती से, एंड मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्स बाय इट सम एरर ऑफ जजमेंट। और उसने खुद इसको वाज़े कर दिया है कि इसका मतलब है कि अंदाजे की गलती। बुचर, बायवाटर एंड रॉस्टेंगी, ऑल दिस क्रिटिक्स एग्री, सब इस चीज़ पे इत्तफाक करते हैं दैट हमाशिया इज़ नॉट अ मॉरल फेलिंग, कि ये कोई अखलाकी कमज़ोरी या गलती नहीं है, बट एन एरर ऑफ जजमेंट, एक अंदाजे की गलती है। विच इज़ अ मैन कमिट्स अनकॉन्शियसली, जो एक आदमी गलती करता है लाशौरी तौर पर और इनोसेंटली या मासूमी में। हाउएवर हेम्प्रे हाउस टेल्स दैट एरिस्टोटल नीदर डज असर्ट, एरिस्टोटल ना तो जोर दिया है, जोर दे के ये बात की है, नॉट डिनाई एनीथिंग, ना ही किसी चीज़ से इनकार किया है अबाउट द कनेक्शन ऑफ हमाशिया के ताल्लुक़ के लिहाज से विद मॉरल फेलिंग इन द हीरो के अंदर अखलाकी गलती को। ही सेज इट मे बी अकम्पनीड बाय मॉरल इम्परफेक्शंस, उसका मतलब है कि इट मे बी यानी हमाशिया हो सकता है कंपनी साथ बाय मॉरल इम्परफेक्शन, अखलाकी तौर पर किसी के नामुकम्मल होने पर यानी कमज़ोरी, बट इट इज़ नॉट इन इट सेल्फ अ मॉरल इम्परफेक्शन, लेकिन ये बजाते खुद एक अखलाकी गलती नहीं होती। दस हमाशिया इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट, अंदाजे की गलती है हमाशिया, और मिस कैलकुलेशन, ये गलत हिसाब लगाना है। इट मे अराइज फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री वेज, ये तीनों तरीक़ों से किसी तरह से भी उठाई जा सकती है। फर्स्ट, इट मे अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ सम मटीरियल फैक्ट, ये पैदा होती है यानी इग्नोरेंस ऑफ सम मटीरियल फैक्ट, किसी मादी हकीकत के नज़रअंदाज करने से, इग्नोर हो जाने से, यानी उसको के इल्म में ना होने की वजह से, और सर्कमस्टांसिस या हालात की वजह से। और सेकेंडली, इट मे बी एन एरर अराइजिंग फ्रॉम हेस्टी और केयरलेस व्यू ऑफ अ गिवन सिचुएशन, या ये गलती हो सकती है जो उठती है फ्रॉम हेस्टी जल्दी और लापरवाह व्यू नज़रिए की वजह से ऑफ अ गिवन सिचुएशन, जो सूरत हाल दी जाती है उसके अंदर से। और थर्डली और नंबर 3 ये है कि इट मे बी एन एरर वॉलंटरीली बट नॉट डेलिब्रेट, ये गलती हो सकती है जो रफ़ाए आमा के तौर पर हो बट नॉट डेलिब्रेट, लेकिन जानबूझकर ना की गई हो। एज़ इन द केस ऑफ एक्ट्स कमिटेड इन एंगर और अ पैशन, जैसे कि ऐसे अमल जो कि किए गए हों गुस्से में और जज्बात में आके। इन किंग लियर में लियर्स कमिट्स सच एन एरर, किंग लियर एक ऐसी गलती करता है व्हेन ही बैनिश कॉर्डेलिया, जब वो कॉर्डेलिया को जिलावतन करता है। एंड इन द केस ऑफ इडिपस, और इडिपस के मामले में ऑल 3 एरर्स आर इंक्लूडेड, तीनों किस्म की गलतियां शामिल की गई हैं। द डिफेक्ट ऑफ इडिपस लाइज इन हिज प्राउड सेल्फ असर्शन, नुक्स इडिपस का पड़ा हुआ था उसके मगरूर सेल्फ असर्शन, खुद को मनवाने में, यानी खुद को मनवाने में उसको गरूर था। ऑल सीरियस मॉडर्न एरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स एग्री, तमाम संजीदा दौर जदीद के एरिस्टोटल के जो क्रिटिक्स हैं इत्तफाक करते हैं दैट हमाशिया इज़ नॉट अ मॉरल इम्परफेक्शन, ये कोई अखलाकी कमज़ोरी गलती नहीं है। दो इट मे बी अलाइड विद मॉरल फॉल्ट, इसके साथ अलाइड मिली हो सकती हैं, अखलाकी नकाइस मिले हो सकते हैं। येट इट इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट, ये अंदाजे की गलती है, वेदर राइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, चाहे ये किसी जहालत से पैदा हो, और फ्रॉम सम पैशन या किसी जज्बे से। इट मे इवन बी अ करैक्टर ट्रेट, ये किरदार आइडियल ट्रेजिक हीरो के किरदार की खसूसियत भी हो सकती है। एंड ही मे कमिट नॉट ओनली एन एरर, ना सिर्फ वो गलती कर सकता है बट आल्सो अ सीरीज ऑफ एरर, बल्कि गलतियों की फहरिस्त भी हो सकती है जो वो करता है। दिस कंक्लूजन इज़ बॉर्न आउट, ये नतीजा बर्दाश्त किया जा सकता है बाय द प्ले इडिपस से, इडिपस टेरेनियस से, टू विच एरिस्टोटल रिफर्स अगेन एंड अगेन, जिसको एरिस्टोटल ने बार बार हवाला दिया है। एंड विच मे बी टेकन टू बी हिज आइडियल, और जो कि एरिस्टोटल का आइडियल भी समझा जा सकता है। इन दिस प्ले द लाइफ ऑफ द हीरो इज़ अ चेन ऑफ एरर, इसमें हीरो की ज़िंदगी जो है वो गलतियों की एक जंजीर है। एंड मोस्ट फैटल ऑफ ऑल इज़ हिज मैरिज विद हिज मदर, और सबसे फैटल ख़तरनाक गलती उसकी अपनी माँ के साथ शादी है। द ट्रेजिक आयरनी लाइज इन द फैक्ट सॉरी और ट्रेजिक आयरनी जो है, अलमनाक जो उलट है सूरत हाल का, वो पड़ा हुआ है इस हकीकत में दैट हीरो में और इनोसेंटली, हीरो में इनोसेंटली वो गलती करता है मासूमी में, अननोइंगली ना जानते हुए, विदाउट एनी इवल इंटेंशन एट ऑल, हारगिज़ उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। येट हिज डूम, लेकिन उसकी किस्मत इज़ नो लेस देन दोज हु सिन कॉन्शियसली, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा यानी मतलब तकलीफ़देह होती है जो उस शख्स के बराबर जो जानबूझकर शौरी तौर पर गुनाह करे। अकॉर्डिंग टू बुचर के मुताबिक, ओथेलो इन द मॉडर्न ड्रामाज, इडिपस इन द एनिशेंट, ओथेलो ड्रामा दौर जदीद का, इडिपस
जो है वो कदीम दौर का, आर द टू मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस एग्जाम्पल्स, वो मशहूर मसाले हैं ऑफ रियूम तबाही की, रॉफ्ट बाय करैक्टर्स, जो किरदारों की गलतियों से रॉफ्ट भरी हुई हैं, नोबल इंडीड, बिलाशुबा वो बड़े नोबल और आला किरदार के थे, बट नॉट विदाउट डिफेक्ट्स, लेकिन गलतियों के बगैर, नुक्सों के बगैर, निकास के बगैर नहीं थे। एक्टिंग इन द डार्क, अंधेरे और जहालत में वो एक्टिंग करते हैं, एंड एज इट सीम्ड, और जैसे दिखाई देता है, फॉर द बेस्ट, और वो बेहतरीन दिखाई देता है। इस एरिस्टोटल के मुताबिक एरिस्टोटल लेज डाउन अनदर क्वालिफिकेशन फॉर द ट्रेजिक हीरो। एरिस्टोटल पेश करता है एक और खूबी ट्रेजिक हीरो की। ही सेज एन आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी इंजॉइंग ग्रेट रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। वो कहता है कि आइडियल ट्रेजिक हीरो ऐसा दिखाई दे कि वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो आला किस्म की शोहरत और खुशहाली से। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट बी अ पर्सन हु ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑफ लॉफ्टी एमिनेंस इन सोसाइटी। वो एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो काबज़ हो बुलंद रुतबे पर, लॉफ्टी एमिनेंस और बुलंद दर्जे की मशहूरी के साथ माशरे में। ही मस्ट बी अ हाईली प्लेस्ड एंड वेल रिप्यूटेड इंडिविजुअल। उसको होना चाहिए आला दर्जे की जगह पर, एंड वेल रिप्यूटेड, काफ़ी मशहूर फ़र्द। दिस इज़ सो बिकॉज ग्रीक ट्रेजिडी अलोन, ये इस वजह से है कि यूनानी जो ट्रेजिडी थी अकेली, विद विच एरिस्टोटल वॉज फेमिलियर, जिसके साथ एरिस्टोटल वाकिफ था, वॉज रिटन अबाउट अ फ्यू डिस्टिंग्विश्ड रॉयल फैमिलीज़। वो लिखी जाती थी सिर्फ मशहूर और मुमताज़ तरीन शाही ख़ानदानों के मुतल्लक। बट मॉडर्न ड्रामा हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, लेकिन दौर जदीद के ड्रामा ने ये वजाहत की है, दैट इवन अ कॉमन इंडिविजुअल कैन सर्व एज अ ट्रेजिक हीरो, कि एक आम आदमी जो है वो भी इनफरादी तौर पर ट्रेजिक हीरो के लिए पेश किया जा सकता है। दे थिंक, मॉडर्न ड्रामाटिस्ट ये सोचते हैं, दैट द रैंक एंड नोबिलिटी ऑफ बर्थ आर नो इरेलीवेंट, के रुतबा और किरदार की बुलंदी पैदाइशी तौर पर आज के दौर में गैर यानी इरेलीवेंट है, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बट द कॉमन मैन हु इज़ सिलेक्टेड एज अ ट्रेजिक हीरो, जब आम आदमी को का इंतखाब किया जाता है ट्रेजिक हीरो के लिए, शुड हैव अनकॉमन क्वालिटीज़, उसमें यानी आम खूबियों से हट के खूबियाँ होनी चाहिए। टू हिमसेल्फ, उसके अंदर ही शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ डिग्निटी, उसकी कोई शान होनी चाहिए। सो दैट हिज फॉल में अरोज अ सेंस ऑफ पिटी इन द स्पेक्टेटर, ताकि उसका जवाल जो है वो पैदा कर सके तरस के जज्बात देखने वालों के अंदर। हाउएवर एरिस्टोटल डिक्टम, एरिस्टोटल की जो ज़ुबान और असूल है, इज़ क्वाइट जस्टिफाइड ऑन द प्रिंसिपल, इस असूल के ऊपर तस्दीक शुदा है, दैट हायर द स्टेट, जितनी हालत ऊंची होगी, द ग्रेटर द फॉल दैट फॉलो, तो उतना ही बड़ा जवाल जो है उसके पीछे पीछे होगा। और हेवन देमसेल्व्स ब्लेज फोर्थ, जन्नत जो है वो ख़ुद ब्लेज फोर्थ चीख उठती है, द डेथ ऑफ प्रिंसेस, शहजादों की मौत पर, वाल द डेथ ऑफ अ बेगर्स पासिस अननोटिस्ड, और जो मांगने वाले होते हैं गरीब, उनकी जो मौत होती है पासिस अननोटिस्ड, वो बगैर नोटिस के ही गुजर जाती है। बट इट शुड बी रिमेंबर्ड, लेकिन ये याद रखा जाना चाहिए, दैट एरिस्टोटल नोवेयर सेज दैट द हीरो शुड बी अ किंग और एट लीस्ट रॉयल डिसेंडेड। एरिस्टोटल ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हीरो जो है वो बादशाह होना चाहिए, ये कम अज़ कम शाही डिसेंडेड औलाद होनी चाहिए। दे वर द रेनेसेंस क्रिटिक्स, ये निशात सानिया यानी रेनेसेंस दौर के क्रिटिक्स थे, हु डिस्टॉर्टेड एरिस्टोटल, जिन्होंने एरिस्टोटल को बिगाड़ दिया, एंड मेड द क्वालिफिकेशन मोर रिजिड एंड नैरो, और एरिस्टोटल की आइडियल ट्रेजिक हीरो की जो खसूसियात थी उसको बना दिया रिजिड, सख्त, एंड नैरो और तंग। ऑन द होल वी कैन कंक्लूड दैट एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो इज़ नॉट अनएक्सेप्टेबल। मजमूई तौर पर हम ये नतीजा निकालते हैं कि एरिस्टोटल का तसव्वुर जो है ट्रेजिक हीरो का वो नाकाबिल कबूल नहीं है, दो हालांकि इन सम वेज़ कुछ अंदाज़ों से ही हैड अ लिमिटेड विजन, उसका तसव्वुर कुछ महदूद है। ट्रेजिडी इज़ इवन पॉसिबल विद सेंट्स, यानी सूफ़ी दरवेश जो होते हैं उनके साथ भी ट्रेजिडी मुमकिन है, एज शॉ, जैसे बर्नार्ड शॉ ने दिखाया है, एंड इलियट हैज़ शोन, इन दोनों ने, इट इज़ आल्सो वेरी मच पॉसिबल, ये भी बिल्कुल मुमकिन है, विद आ विलिनियस करैक्टर, बदमाश किरदार के साथ भी रिमार्केबली शोन, जो कि काबिल तारीफ़ हद तक दिखाए गए हैं बाय द रेनेसेंस ड्रामाटिस्ट ने जो दिखाया है, स्पेशली शेक्सपियर, ख़ासतौर पर शेक्सपियर ने। हाउएवर द चीफ, ताहम सबसे अहम, चीफ लिमिटेशन ऑफ एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट इज़ दैट, एरिस्टोटल के तसव्वुर आइडियल ट्रेजिक हीरो की जो हदें हैं वो ये हैं, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली वन सेक्शन ऑफ वर्ल्ड ड्रामा, कि दुनिया के ड्रामा के एक हल्के से उसका ताल्लुक़ है, और वो हल्का क्या है, i.e. ग्रीक ड्रामा, और वो है यूनानी ड्रामा। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 विद कंप्लीट ट्रांसलेशन are available in the playlist of my channels. Students can go get and prepare them. Inshallah, see you next time in the next video. Bye bye.